हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चैप्टर चल रहा है और कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चाहे वो टाइप्स ऑफ एरर हो, चाहे आपका प्रिंसिपल का एरर हो, ओमिशन का एरर हो, प्रिंसिपल का एरर हो या फिर कमीशन का एरर हो, वन साइडेड एरर हो या फिर टू साइड एरर हो, सस्पेंस अकाउंट लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं और आज के सेशन में हम करने वाले हैं ढेर सारी प्रैक्टिस। जितने ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा मैं उतने क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। सेशन लेंथी हो सकता है, आधे घंटे का, 35 मिनट का हो सकता है, लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं इसी सेशन के अंदर कराऊंगा और आज ही हम चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे। अगर कुछ इजी क्वेश्चन लगेंगे तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, जिससे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं करवाऊं। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज जो हम करने वाले वो करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। और मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के संग इसको शेयर जरूर करना। और ये हेडमास्टर अंडरस्कोर सक्षम कत्याल मेरा यूजर हैंडल है इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। तो प्लीज वहां पर जाकर इसको जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर हमारी अपडेट आती रहती है। और ये जो नंबर है बच्चों वो सेव कर लो, क्योंकि अगले साल के अंत तक, जब तक आपके 12th के बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते, आपको इस नंबर की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा रीड करेंगे। पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपको क्या पास करनी है? जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। आपने वेजेस पे कर रही हैं ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करी, लेकिन आपने उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है? पहली बार डेबिट किया मतलब यहां पे पोस्टिंग का एरर हुआ है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और मैं आपको इतने दिनों से ये बोलता हुआ आ रहा हूं कि अगर हमारा पोस्टिंग का एरर है तो मतलब हमारी रिकॉर्डिंग सही हुई होगी। ठीक है? तो बच्चों, करेक्ट एंट्री क्या पास हुई होगी? तो करेक्ट एंट्री पास हुई होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों, यहां पर हमने कैश क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ वेजेस पेड, ठीक है, 20,000। और यहां पर हमने बिल्डिंग अकाउंट या ऑफिस अकाउंट क्यों लिखा है? वो बच्चों मैंने इसलिए लिखा है, अगर आपको पता हो तो, अगर जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उस पर किया गया वेजेस का खर्चा उसी में ऐड होता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों, उसकी पोस्टिंग करनी होती है तो कहां कहां पोस्टिंग होती है, जरा मुझे ये बताओ। हमारी पोस्टिंग होती एक बिल्डिंग अकाउंट में और एक कैश अकाउंट में, बिल्कुल सही। लेकिन हुआ क्या, हमने वेजेस अकाउंट में पोस्टिंग कर डाली। कैसे? बिल्डिंग अकाउंट को तो हमने डेबिट नहीं किया, इसको हम भूल गए। कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और गलती से वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया 20,000 से। लिखा हो ना, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो मतलब हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं किया, हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो बस आपको इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। और आपको पता है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? सर, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो टू वेजेस अकाउंट। बिल्कुल सही, 20,000। सर, आपने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया तो आप बिल्डिंग को डेबिट कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई? रेक्टिफिकेशन एंट्री में 20,000 और हमारा नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ये चीज क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी ना, वो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होगी। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ध्यान रखना। और सिर्फ इसी एंट्री के मार्क्स मिलेंगे। ये सब आपको रफ वर्क में करना है और इसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, देखते हैं क्या दे रखा है। क्रेडिट सेल, आपने क्या करी है बच्चों? क्रेडिट सेल करी है किसकी? गुड्स की, 1200 रुपए के टू रमेश। आपने क्रेडिट सेल करी है, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेजेस बुक। मतलब एंट्री थी सेल की, आपने पास किसकी कर दी? परचेज की। ये चीज समझ में आई? मतलब आपने प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया, सेल की एंट्री परचेज में लिख दी। और ध्यान रखना, यहाँ पे पास वर्ड के यूज हो रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग वर्ड यूज हो रहा है। रिकॉर्डिंग मतलब आपने जनरल एंट्री ही गलत पास करी है। तो इसको कैसे ठीक करते थे, याद है आपको? रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, नेट इफेक्ट। तो वैसे सॉल्व करना है। तो पहले बताओ, आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी होगी? सर, हमने परचेज की एंट्री पास कर दी। बच्चों, परचेज की एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि यहां पर कैश वर्ड स्पेसिफाई नहीं है तो क्रेडिट परचेज हुई होगी टू
रमेश अकाउंट कितना 1200 रुपए। ओके बच्चों करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी जरा ये बता दो। सर करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल की, मतलब रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200। तो बताओ बच्चों अब हमारी जो करेक्ट एंट्री है वो क्या पास होनी चाहिए थी। तो बच्चे बोलेंगे सर आपने परचेज को गलती से डेबिट कर डाला, उसे क्रेडिट करो। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, रॉन्ग एंट्री में हमने परचेज को डेबिट कर दिया ना यहां पर, तो इसको क्रेडिट करेंगे। कितना 1200 से। सर यहां पर आपने सेल को क्रेडिट नहीं किया तो सेल को क्रेडिट करो। तो टू सेल अकाउंट कितना 1200। और सर रमेश को आपने डेबिट नहीं किया तो रमेश को डेबिट करो। रमेश अकाउंट डेबिट कितना 1200 से। सर यहां पर आपने रमेश को क्रेडिट कर रखा है गलती से, इसको हटाओ। तो मैं इसको हटा दिया, मतलब 1200 और प्लस। तो जो रमेश होगा इन शॉर्ट वो कितना आएगा हमारा 2400 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अगर याद हो, अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी को डेबिट करना हो और आपने उसको क्रेडिट कर डाला हो तो डबल इफेक्ट से अमाउंट सही होती है। याद आ रहा है कुछ? अगर किसी को डेबिट करना था, आपने उसको क्रेडिट कर डाला तो सही पोजीशन पर आने के लिए उसको डबल अमाउंट से इफेक्ट करना पड़ेगा। तो वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, आप किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हो, आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है और गलती से आप -2 फ्लोर पे पहुंच गए हो, तो ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए आपको डबल इफेक्ट जाना पड़ेगा, मतलब -2 से 0 पर आओगे और फिर 0 से 2 पर आओगे, तो डबल का इफेक्ट आता है। याद आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी रमेश टू परचेज टू सेल्स 2400 1200 नरेशन आ जाएगा हमारा बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, ओके। अगला सवाल बच्चों, गुड्स परचेज फॉर 5000 वर पोस्टेड एज 500 टू परचेजेस अकाउंट। आपने परचेज करी थी 5000 की, लेकिन पोस्टिंग करते समय परचेज अकाउंट में 500 चला गया। और यहां पे पोस्टिंग में गलती हुई है, मतलब रिकॉर्डिंग सही हुई होगी। ओके, तो बताओ बच्चों रिकॉर्डिंग क्या हुई होगी? सर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, कितना 5000 5000। क्लियर? ओके। अब जरा इसकी पोस्टिंग करके दिखाओ। सर पोस्टिंग के लिए दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका परचेज अकाउंट, एक बनेगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, क्रेडिटर्स में तो कुछ नहीं दे रखा, मतलब क्रेडिटर्स की पोस्टिंग सही हुई होगी। और यहां पर आपने परचेज में गलती से 5000 की जगह पे 500 लिख दिए हैं। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो बच्चों यहां पर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर गलती सिर्फ एक साइड में हुई है, डेबिट साइड में है ना। सिर्फ एक साइड में दिक्कत हुई है, डेबिट साइड में, और कहीं दिक्कत नहीं हुई। ओके, और दिक्कत भी क्या हुई है? आपने कम डेबिट करा है, आपको 5000 डेबिट करना था, आपने सिर्फ 500 डेबिट किया है। तो मैं बोल सकता हूं आपने 4500 या 4500 रुपए कम डेबिट किए हैं, है ना। आपने कम डेबिट किए हैं तो ज्यादा डेबिट कर दोगे, है ना, ज्यादा डेबिट कर दोगे। ओके, तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं। या पहला तरीका ये कि यहां पर आप नोट डाल दो, टू एरर रेक्टिफाइड 4500 और ब्रैकेट में नरेशन लिख दो, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दे रखा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस केस में यहां पर हम वन साइडेड वाला नोट नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, यहां पर हम वन साइडेड वाला नोट नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जब जर्नल एंट्री पास करनी है तो भैया हमको परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ सर कर देंगे। कितना डेबिट करेंगे? जितना कम किया था, मतलब 4500 हमने कम डेबिट किया था तो वो हम इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर? ओके। अब बच्चों क्रेडिट करने के लिए कुछ है हमारे पास? नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? तो टू सस्पेंस अकाउंट 4500 नरेशन बीइंग एरर रेक्टिफाइड। क्या बच्चों ये चीज आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। कोई भी कमेंट करो कि सर मिक्स क्वेश्चन में तीसरा वाला नहीं आया, दूसरा वाला नहीं आया, पहला वाला नहीं आया, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा। थोड़ी स्पीड मेरी तेज हो सकती है, लेकिन बच्चों सेशन कंप्लीट कराना है, क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करानी है, आपको बोर भी नहीं होने देना है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड मेरी तेज रहेगी।
लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो स्पीड हमारी स्लो रहेगी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको मार्क कर लो आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज से अच्छा है। क्या दे रखा है बच्चों, जरा रीड करेंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद। महेश चंद से 2000 का अमाउंट ड्यू था, मतलब उन्होंने हमको देने थे, which had been written off as bad debt in the previous year। और मतलब पिछले साल वो हमारे बैड डेट हो गए थे। 2000 रुपए जो महेश चंद जी से हमको मिलने थे वो लास्ट ईयर बैड डेट हो गए थे। was unexpectedly recovered। was unexpectedly recovered मतलब इस साल हमको पैसा मिल गया, इस साल हमको वो पैसा मिल गया। has been posted, has been posted मतलब यहां पर पोस्टिंग का एरर हुआ है, ठीक है। has been posted to the personal account of महेश चंद। और जो पैसा उन्होंने हमको दिया ना, वो हमने महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अभी क्या हुआ है लोचा, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चों जब भी हमको हमारा बैड डेट रिकवर्ड होता है ना, तो हमारी जर्नल एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। कैश को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि व्हाट कम्स इन, और बैड डेट रिकवर्ड को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। लास्ट हमने जिसको नुकसान मान लिया तो वो पैसा आ गया हमारे पास, तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट अमाउंट था 2000। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। और इसकी पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए थी, इस एंट्री की अगर हम पोस्टिंग करते ना तो कैसे होनी चाहिए थी। इसकी पोस्टिंग ऐसे होनी चाहिए, तो हमारे दो अकाउंट बनते, एक बनता हमारा कैश अकाउंट, एक बनता हमारा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश में लिखते हैं डेबिट में 2000 और क्रेडिट में लिखते 2000। ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज होनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन में क्या किया है, इन्होंने रूल अलग लगा दिया। रूल क्या अलग लगा दिया, इन्होंने एक तरीके से सोचा होगा, कैश आया है तो हमने कैश को डेबिट कर दिया 2000, और इन्होंने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट कर दिया महेश चंद को, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। महेश चंद गिवर है ना इस क्वेश्चन में, तो उसने हमने इसलिए महेश चंद को क्रेडिट कर डाला। ये गलती हुई है क्वेश्चन में, इन्होंने महेश चंद को क्रेडिट कर डाला है, और महेश चंद को क्रेडिट करने से इन्होंने पोस्टिंग फिर कुछ इस तरीके की करी है, कैश ये और ये महेश चंद, ठीक है। कैश को डेबिट कर दिया 2000 से और महेश चंद को क्रेडिट कर दिया 2000 से। क्या अब आपको एरर समझ में आ रहा है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। यहां पर बैड डेट रिकवर्ड आना था, इन्होंने यहां पर महेश चंद लिख डाला है और फिर उस हिसाब से पोस्टिंग कर डाली है। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना आपको, ओके। तो बच्चों का मैं बात बोलूं, कैश 2000 से डेबिट होना था और कैश 2000 से डेबिट हो रखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ये चीज एकदम सही हुई है। कैश में तो हमको छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है, कैश में तो छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हमको बैड डेट रिकवर्ड को, हमको बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, बट इन्होंने महेश चंद को क्रेडिट कर डाला है, तो बस अब आप इसको सही कर दो। तो एंट्री क्या होगी, सर महेश चंद को आपने गलती से क्रेडिट कर डाला तो आप इसको डेबिट कर डालो। तो एंट्री क्या होगी, महेश चंद डेबिट कितना 2000, और बैड डेट रिकवर्ड को आपने क्रेडिट नहीं किया तो उसे क्रेडिट कर डालो, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा और नरेशन हो जाएगी हमारा बीइंग एरर रेक्टिफाइड। क्या बच्चों ये आपको ये चीज क्लियर है, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट मैंने वैसे मार्क करवा रखा है। क्वेश्चन ये है कि 2000 रुपए हमें महेश चंद से मिलने थे, वो लास्ट ईयर बैड डेट हो गए थे, हमने वो राइट ऑफ कर दिए होंगे, इस साल वो पैसा रिकवर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बैड डेट रिकवर की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है। बट गलती से हमने महेश चंद के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। हमने क्या सोच के पोस्टिंग करी होगी, अरे महेश चंद इज अ गिवर तो उसको क्रेडिट कर डाला होगा। ये लॉजिक क्लियर हो गया। तो बस इसी एरर को ठीक करने के लिए हमने ये किया है कि महेश चंद को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट कर देंगे, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो क्रेडिट नहीं हुआ था उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और हमारी एंट्री पास हो गई। क्या बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई, ओके। अगला सवाल क्या दे रखा है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1040 फ्रॉम रमेश वॉज पास इन बुक एस 1400। मतलब ये आपने परचेज कितनी करी थी, 1040 रुपए की करी थी, और आपने एंट्री
एंट्री पास लिखा ना, तो आपने जनरल एंट्री 1400 से कर दी। मतलब ये आपने एंट्री करोगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, आपने एंट्री पास कर दी 1400 से, जबकि आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू रमेश 1040। मतलब इन शॉर्ट आपने परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया है, रमेश को ज्यादा क्रेडिट कर डाला है ना। परचेज डेबिट होना चाहिए था 1040 से, आपने डेबिट कर डाला है 1400 से। तो मतलब मैं बोल सकता हूं परचेज को ज्यादा डेबिट कर डाला है। हाँ सर, ज्यादा डेबिट कर डाला है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको क्रेडिट कर डालेंगे। तो बच्चों कर दो क्रेडिट टू रमेश, सॉरी ज्यादा डेबिट कर डाला है ना, तो क्रेडिट करेंगे परचेज को टू परचेज कितना 360। और सर आपने रमेश को ज्यादा क्रेडिट कर डाला है तो उसे डेबिट कर दो, रमेश डेबिट कितना 360। बस हो गया, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, आपका आंसर कंप्लीट। कोई डाउट, कोई परेशानी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या है? गुड्स कॉस्ट ₹5,000, सेल प्राइस 6,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी एंट्री, रिकॉर्ड नहीं करी तो कर डालो। एंट्री क्या होगी? आपने क्या बेचा है? सैंपल बेचे ना, तो सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। और ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था सेल्स प्राइस को इग्नोर करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 5,000 5,000। ठीक है, आपने एंट्री पास नहीं करी थी, एंट्री पास आप कर दोगे। क्लियर? ओके। अगला सवाल, गुड्स वर्थ ₹1,500 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी। सेल रिटर्न हुई है बच्चों, रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, वाज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये भी एंट्री पास नहीं हुई थी, तो क्या करेंगे? एंट्री पास कर देंगे सेल रिटर्न की। सिंपल सी चीज, इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी? सेल रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी कितना 1500। क्या ये लॉजिक क्लियर है? बहुत बढ़िया। नरेशन लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। बच्चों एक चीज का ध्यान आपको रखना है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, टीचर नंबर काट सकता है। इन केस यू राइट शॉर्ट फॉर्म, टीचर विल डिडक्ट योर मार्क्स। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर नरेशन, प्रॉपर फुल फॉर्म्स। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी थी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? Give journal entries to rectify the following error using suspense account where necessary। मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्या पास करते हुए करना है? सस्पेंस अकाउंट यूज करते हुए एंट्रीज पास करनी है। और इसमें एक चीज क्या लिखी हुई है? वेयर नेसेसरी। जबरदस्ती हर जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डालने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, वरना जबरदस्ती सस्पेंस सस्पेंस खेलते रहोगे। क्या लिखा हुआ है? वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहां सस्पेंस अकाउंट को यूज करो। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा एक सेकंड, अपने बुक में सामने ओपन कर लूं, पता चला कोई टाइपिंग वाइपिंग एरर होगा तो मैं क्लियर तो भी कर डालूंगा। हाँ, क्या दे रखा है बच्चों, रीड करते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहले वाले कोई क्या दे रखा है? गुड्स ऑफ द वैल्यू 2,000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता मतलब सेल रिटर्न हुआ है। ओके। वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ओ माय गॉड, क्या करा आपने? सेल्स बुक में एंटर कर डाला आपने इसको। सेल रिटर्न की एंट्री आपने क्या कर डाली? सेल की कर डाली। ओके। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट। और वहां से पोस्टिंग करते समय मिस्टर गुप्ता के अकाउंट को क्रेडिट कर डाला। तो क्या हुई है दिक्कत, जरा ये समझते हैं। पहले बच्चों मुझे ये बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? रॉन्ग एंट्री सर हुई है, आपने सेल की एंट्री पास कर दी है। तो क्या एंट्री हुई है हमारी? गुप्ता अकाउंट डेबिट, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 2,000 लिखा हुआ ना। वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने सेल की एंट्री पास कर दी।
अब जरा बच्चों बताओ इसमें पोस्टिंग कहां कहां होगी, इस एंट्री के हिसाब से, गलत एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग कहां कहां होगी? सर एक गुप्ता अकाउंट में होगी, एक सेल्स अकाउंट में होगी। अब बच्चों गौर से देखो, यहां पर गुप्ता एंट्री में डेबिट हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। मतलब ये पोस्टिंग करते समय भी हमने गलती कर डाली। मतलब ये पहले सेल रिटर्न को सेल माना, ये गलती करी, और उसके बाद पोस्टिंग करते समय भी डेबिट की चीज क्रेडिट में कर डाली। लिखा हुआ ना, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। दो एरर हुए, पहला सेल रिटर्न को सेल मान लिया, दूसरा पोस्टिंग में भी एरर हो गया। और सेल्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम मान के चलेंगे सेल को तो सही ही पोस्ट किया होगा, मतलब सेल को तो क्रेडिट ही किया होगा 2000 से। कोई डाउट इस चीज में? ओके। अब बच्चों जरा मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? सर करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल रिटर्न की। तो पास करो जरा, पास करते हैं। सेल रिटर्न डेबिट टू गुप्ता, ठीक है, कितने से? 2000 से। अब जरा मुझे बच्चों बताओ सही के हिसाब से अगर पोस्टिंग करते तो कहां कहां पोस्टिंग होती? सर एक हमारी एंट्री होती गुप्ता अकाउंट में, एक एंट्री होती हमारी सेल रिटर्न में। सेल रिटर्न को डेबिट करते 2000 से, ओके, और गुप्ता को क्रेडिट करते 2000 से। क्या बच्चों सही के हिसाब से पोस्टिंग ये होती? बिल्कुल सही सर, सही के हिसाब से पोस्टिंग ये होती। गलत के हिसाब से ये हुई है, गलत के हिसाब से ये हुई है, और सही के हिसाब से ये हुई है। अब बच्चों कंपेयर करना कहां सही है हम कहां गलत है। ओके, हाइलाइटर ले लेता हूं। बच्चों देखो सही के हिसाब से गुप्ता को क्रेडिट करना था, सही के हिसाब से गुप्ता को क्रेडिट करना था, ठीक है सर। और गलत के हिसाब से भी हमने गुप्ता को क्रेडिट ही किया है, और गलत के हिसाब से भी हमने गुप्ता को क्रेडिट ही किया है। तो मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि गुप्ता अकाउंट जो है, गुप्ता अकाउंट जो है वो गलती से सही ट्रीट हो गया है। हाँ या ना, गलती से सही ट्रीट हो गया है, मतलब ये सही के हिसाब से भी क्रेडिट करना था, गलत के हिसाब से भी क्रेडिट हुआ है, तो मतलब गुप्ता अकाउंट तो एकदम सही हुआ है। ये चीज क्लियर? ओके। अब बात करते हैं इसकी। सर यहां पर हमने सेल्स को गलत क्रेडिट कर डाला है, क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री थी, तो सेल तो क्रेडिट होना नहीं था, ठीक है बच्चों। तो मैंने सेल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सेल अकाउंट डेबिट, कितना? 2000 से। तो बच्चों ये भी मैंने सही कर दिया, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया कि ये चीज भी सही हो गई। सर आपने सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया, उसको डेबिट तो करो। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी बात मान ली। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000। तो चलो बच्चों आपके हिसाब से ये भी सही हो गया। सर आपके दो डेबिट हो गए, सर आपके दो डेबिट हो गए, लेकिन क्रेडिट कुछ नहीं है, और सब कुछ सही हो चुका है। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर लिख दो 4000। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके। चलो बच्चों हमारा 10 मिनट का सेशन और बचा, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे, और इस सेशन के साथ इस चैप्टर को भी एंड हम आज के सेशन में ही कर देंगे। अगला सवाल क्या दे रखा बच्चों, गुड्स वर्थ ₹1500 brought by proprietor for his personal use without payment being made yet was wrongly entered in the purchase book। फिर से रीड करते हैं। आपने 1500 रुपए गुड्स खरीदे, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, मतलब उसने ड्राइंग करी थी, विदाउट पेमेंट बीइंग मेड एज येट, मतलब आपने कहीं से सामान खरीदे, बिजनेस के पैसे सामान खरीदे, उधार पर खरीदे। किस पे खरीदे? उधार पर खरीदे, और आपने इसको गलती से कहा एंटर कर दिया, परचेज बुक में एंटर कर दिया, मतलब जनरल एंट्री ही गलत पास हुई है। क्लियर? ओके। आपने परचेज बुक में एंट्री पास कर दी, तो बच्चों आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है? आपने रॉन्ग एंट्री पास करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 1500। 1500। सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? आपने वो चीज पर्सनल पर्पस के लिए खरीदी थी, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने से? 1500 से।
ये चीज क्लियर हो, आपको ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। तो बताओ बच्चों को ठीक कैसे करेंगे? सर क्रेडिटर 1500 क्रेडिट होने थे, क्रेडिटर 1500 क्रेडिट हुए, मतलब क्रेडिटर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने परचेज को गलती से डेबिट कर डाला, उसे सही करने के लिए क्रेडिट करो। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपकी बात मान ली। टू परचेज अकाउंट कितना? 1500। सर आपने ड्राइंग्स को डेबिट नहीं किया तो ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, आपका एंट्री सही हो जाएगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? 1500 रुपए। तो लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चों फटाफट से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रीड करें? चलो अभी हमारे पास काफी टाइम है। अ चेक फॉर ₹500 received from Ashok was dishonored. चेक हमारा डिसऑनर हो गया, has been posted to the debit of sales return account. चेक डिसऑनर हुआ बट हमने डेबिट कर दिया, पोस्टिंग में हमने इसमें एरर कर डाला। ओ माय गॉड। तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए बच्चों? पोस्टिंग में गलती हुई है तो मतलब हमारी जनरल एंट्री तो सही पास हुई होगी, बिल्कुल सही। हमारी जनरल एंट्री तो सही पास हुई होगी। तो बताओ बच्चों एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी हमारे चेक डिसऑनर की? तो चेक जब डिसऑनर होता है तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाता है, और जिस पार्टी ने चेक दिया होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। ये चीज क्लियर हो? जिस पार्टी ने हमको चेक दिया होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री पास होनी चाहिए थी अशोक अकाउंट डेबिट। चलो इसको रुको रुको रुको, थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब चेक रिसीव होता है उसकी एंट्री क्या पास होती है ये बताओ? जब चेक आता है हमारे पास, तो सर जब हमारे पास चेक आता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर। कौन है गिवर यहां पर? अशोक। बच्चों ये एंट्री तब पास हुई होगी जब हमको चेक रिसीव हुआ होगा, बिल्कुल सही। तो जब चेक डिसऑनर होता है तो ये एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हम मान के चलेंगे हमारे पास चेक आया ही नहीं। ठीक है, तो एंट्री हमारी पास हुई होगी, क्रेडिट लाल पेन से लिखता हूं, एंट्री हमारी पास हुई होगी अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारी एंट्री ये पास हुई होगी, कितने से पास हुई होगी? 500 से। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अब बच्चों बताओ इस अकाउंट के हिसाब से पोस्टिंग कहां कहां होनी चाहिए थी? सर पोस्टिंग होनी चाहिए थी एक अशोक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट में, बट पता नहीं ना जाने कहां से सेल्स रिटर्न अकाउंट आ गया। ओके, तो बच्चों पोस्टिंग होनी थी अशोक के डेबिट में, बट अशोक का डेबिट खाली रह गया क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर डाला। तो सेल्स रिटर्न में हमने 500 रुपए डेबिट कर डाला। और बैंक तो एकदम सही है, बैंक के बारे में कुछ नहीं दे रहेगा तो मान के चलेंगे बैंक एकदम सही है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर डाला। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको क्या हुआ है? आपने अशोक के अकाउंट को डेबिट करना था, आपने सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर डाला। तो बस इसको सही कर दो। तो बच्चों आपको पता आप कैसे सही करना है। सर सेल रिटर्न जबरदस्ती डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट करो। तो टू सेल्स रिटर्न कितना? 500। ठीक है। और सर आपने अशोक को डेबिट नहीं किया तो अशोक को डेबिट करो। ठीक है बच्चों, मैंने डेबिट कर दिया, अशोक डेबिट 500। तो बस आपकी एंट्री हो गई, बीइंग एरर रेक्टिफाइड करके आप काम खत्म कर सकते हो। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? A total of one page of sales book was carried forward to the next page 680 instead of 860. इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। कैरी फॉरवर्ड में टोटली में गलती हुई है, वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे और आपका काम हो जाएगा। इस इजी को आप क्वेश्चन करेंगे होमवर्क में, और आप मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसकी एंट्री क्या पास होगी। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या दे रखा है? An item of ₹500 related to prepaid insurance was omitted to be brought forward from the previous year books. आपने पिछले साल से पिछले साल आपको कोई प्रीपेड इंश्योरेंस था, कितने रुपए का था? 500 रुपए का था, और इस साल आप ब्रॉट फॉरवर्ड करना ही भूल गए, आपने अकाउंट ही ओपन नहीं करा। दिक्कत वाली बात है। कैसे सही करेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। आज तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। आपने मतलब पिछले साल से अकाउंट ही ओपन नहीं किया, ट्राई बैलेंस टैली नहीं कर रहा होगा, तो कैसे करेंगे बच्चों? हमारा प्रीपेड अकाउंट
प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे बनता, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब आपने अकाउंट ओपन ही नहीं किया। आपने अकाउंट ओपन ही नहीं किया, इसका मतलब है आपने डेबिट साइड में बैलेंस बीडी नाम जो चीज थी ना, होता ना ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 500, ये आपने लिखा ही नहीं, डेबिट किया ही नहीं, आपसे होगी गलती। तो कैसे ठीक करेंगे सर? डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट यहां पर हमको जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी सर? प्रीपेड अकाउंट को डेबिट करो, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, क्रेडिट करने के लिए सब कुछ है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर डालेंगे, ठीक है। कितना? 500, 500। नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर रेक्टिफाइड। क्या ये चीज बच्चा आपको क्लियर है? ओके, तो बस इतना सा था। अब जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय वे ऑफ जनरल एंट्रीज। प्रीति was paid 2800 but ज्योति was debited by 2000, ठीक है। प्रीति को पे किए थे बट पोस्टिंग करते समय ज्योति जी आ गई, ठीक है। पहली गलती तो ये हुई है, ज्योति जी आ गई। दूसरी गलती ये हुई है 2800 की जगह पे 2000 लिख दिया, तो हमसे दो गलतियां हुई हैं। तो बताओ बच्चों, ये आप अभी करना चाहोगे या क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं जो कि काफी सारे पॉइंट्स हैं, या फिर आप एक सेशन और रखवाना चाहते हो? जल्दी से बताओ। अगर आप एक सेशन और रखवाना चाहते हो तो अगले सेशन के अंदर 10 मिनट का लगेगा और मुश्किल से हम कंप्लीट कर डालेंगे, या फिर इसी सेशन को एक्सटेंड कर दें? बताओ सर, एक सेशन और ले लेते हैं और उसमें छोटे मोटे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर डालेंगे। तो चलो बच्चों, इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बचा, उसको अगले सेशन में हम करेंगे। 10-15 मिनट का सेशन होगा और उसमें हम एक एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क लगा के रखिए। कोविड के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख केस रोज जा रहे हैं। बिग रीजन टू वरी, बिग रीजन। तो चलिए बच्चों, ख्याल रखो, पढ़ाई कंटिन्यू करो और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।